नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही शानदार कहानी ईदगाह, बहुत से लोग इसे बचपन में सुने भी होंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है और जिन्हें नहीं पता है ना उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला, बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली उन्हें। आज की स्टोरी का टाइटल है ईदगाह, आप सभी सुने भी हैं। स्टोरी में हमेशा की तरह नई वोकैबुलरी मिलने वाली है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी ईदगाह। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ ईद, ईद की सुबह थी। ये इट क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर इट का यूज किया था। कोई मौसम बताना है, सुबह थी शाम थी, हम वहां पे इट का यूज करते हैं। ठीक, कहीं में गांव था, एक आदमी था, एक राजा था, वहां पे देयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देयर इट ये इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। ईद की सुबह थी। द विलेज स्काई ग्लोड विद अ सॉफ्ट गोल्डन लाइट। द विलेज स्काई, गांव का आसमान, ग्लोड, जगमगा रहा था। क्या हो रहा था? जगमगा रहा था। विथ यानी के साथ, उसे विथ कहा जाता है। अ सॉफ्ट गोल्डन लाइट, हल्की सुनहरी रोशनी से। एज, जैसे, एज यानी क्या होता है? जैसे, मानो, बहुत सारा यूज किया जाता है। द कॉल फॉर प्लेयर इकोड अक्रॉस द फील्ड्स, और खेतों में नमाज की गूंज, है ना। तो प्रेयर यानी क्या होता है? प्रार्थना, और उर्दू में नमाज कहा जाता है। इकोड यानी होता है गूंजना। अक्रॉस द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेतों। तो रोशनी से जगमगा रहा था और खेतों में नमाज की आवाज की गूंज, है ना, गूंज रही थी, सुनाई दे रही थी। चिल्ड्रन ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, बच्चों ने क्या किए थे? नए कपड़े पहने हुए थे, नए कपड़े पहने थे। रेस थ्रू द नैरो लेन्स, रेस मतलब होता है दौड़ लगाना, है ना, दौड़ लगा रहे थे। नैरो यानी थ्रू यानी होता है में से, नैरो यानी सकरा, लेंस यानी गलियों को लेंस कहा गया यहाँ पे। और जो छोटे बच्चे थे वो सकरी गलियों में दौड़ रहे थे। देयर आइज स्पार्कलिंग विद जॉय, उनकी आंखें स्पार्कलिंग यानी चमक रही थी, विद जॉय यानी खुशी से। भाई त्योहार के समय का माहौल आप सभी जानते ही हैं कैसे रहता है। तो बच्चों की आंखें खुशी से चमक रही थी। लिटिल हामिद रैन विद देम, और छोटा सा हामिद भी उनके साथ दौड़ा, वो भी दौड़ गया उनके साथ। बेयरफुट, बेयरफुट यानी होता है नंगे पैर, यानी बिना चप्पल जूते, उसे बेयरफुट कहा जाता है। विदाउट न्यू क्लोथ्स, बिना नए कपड़ों के। एंड विथ ओनली अ फ्यू कॉइन्स, और सिर्फ कुछ सिक्कों के साथ। टग्ड सेफली इन हिज फिस्ट, टग्ड यानी क्या होता है? टक यानी वैसे तो बोलते हैं जैसे शर्ट टक करते हैं हम, तो अच्छे से उसे फंसा लेना, उसे टक कहा जाता है। विदाउट सेफली यानी होता है बहुत ही सुरक्षित रूप से। इन फिस्ट, फिस्ट यानी मुट्ठी, उसे फिस्ट कहा जाता है। और मुट्ठी में बस कुछ सिक्के को ऐसे टक करके दबा के रखा हुआ था। येट देयर वॉज नो सैडनेस, फिर भी, है ना, कोई उदासी नहीं थी। यहां पर देखिए देयर, वहां कोई उदासी नहीं थी, ऐसे आपको नहीं बोलना है। यहां पर भी देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता ना तो देयर का यूज किया गया है। नो सैडनेस इन हिज स्टेप, स्टेप यानी क्या होता है? उसके कदमों में, उसे स्टेप कहा जाता है। ये देखिए, फिर भी उसके कदमों में कोई उदासी नहीं थी। भाई कई लोग के पास पैसा बहुत कम रहता है तो उदास होकर जाते मेले में, अब क्या ही लेंगे, पैसा ही नहीं है। बेचारे के पास कुछ ही सिक्के थे मुट्ठी में, लेकिन वो बिना नए कपड़े के, समझ जाइए उसकी स्थिति कैसे रही। नए कपड़े भी नहीं है, गरीब रहा होगा, और वो मेले में दौड़ पड़ा। टू हिम, उसके लिए। द डे इट सेल्फ वॉज रीजन इनफ टू स्माइल, है ना। द डे इट सेल्फ यानी उस वो दिन ही, वॉज यानी था, रीजन कारण, इनफ यानी पर्याप्त, काफी, टू स्माइल मुस्कुराने के लिए उसके वो दिन ही काफी था। यानी जो ईद का दिन है आज, इतना सोचकर ही वो बहुत प्रसन्न था। पैसा है नहीं है वो मायने नहीं रखता था। आफ्टर प्रेयर्स एट द, आफ्टर प्रेयर यानी क्या होता है? प्रार्थना के बाद, जिसे हम नमाज बोलेंगे यहाँ पे, मॉस्क, है ना, तो मस्जिद को मॉस्क कहा जाता है। आफ्टर प्रेयर्स एट द मॉस्क, है ना, तो एट का यूज किया गया है, पर्टिकुलर जगह बताते तो मॉस्क का यूज किया जाता है, मतलब जगह एट का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन में। तो मस्जिद में नमाज अदा की। द चिल्ड्रन पोर्ड इनटू द ईद फेयर, है ना, पोर्ड यानी क्या होता है? ढालना, है ना, उसे पोर्ड कहा जाता है। वैसे और बहुत सारा इसका मीनिंग होता है। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बच्चे क्या हुए? इनटू द ईद फेयर, फेयर यानी मेला, तो बच्चे
ईद के मेले में उमड़ गए, है ना। पोड़ यानी ऐसे ढालना, उमड़ना, बहुत सारा मतलब होता है। जैसे ही नमाज अदा किया तुरंत मेले में दौड़ पड़े सबके सब। कलरफुल स्टॉल्स लाइन द फील्ड लाइक अ मैजिकल किंगडम, और जो रंग बिरंगे स्टॉल से जो छोटी छोटी दुकानें होती है, लाइन यानी पंक्ति लगी थी, कतार लगी थी, द फील्ड यानी फील्ड यानी खेत भी होता है, मैदान को भी फील्ड कहा जाता है। अब यहां पे मैदान बोलेंगे, लाइक अ मैजिकल किंगडम, जादुई साम्राज्य की तरह। तो बताइए इतना सुंदर वहां का था, रंग बिरंगी दुकानें मैदानों में किसी जादुई राज्य की तरह सजी हुई थी, लाइन से सजी हुई थी। वुडन हॉर्सेस, है ना, लकड़ी के घोड़े। टिन सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी क्या होता है, सोल्जर्स है सिपाही, टिन के सिपाही। क्ले गन्स, मिट्टी के बंदूकें। रेडलेस, जिसे क्या बोलना चाहिए, खड़खड़ाहट वाले खिलौने को रेडलेस कहा जाता है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज है उसे रेडलेस कहा जाता है। स्वीट्स, मिठाइयां। एंड ब्राइट ग्लास ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट है ना, यहां पे ब्रेसलेट तो हाथ में पहनने वाले कंगन को भी ब्रेसलेट कहा जाता है। मिठाई और चमकीले कांच के कंगन। द अदर बॉयज फ्लॉक टू द टॉय। अब जो दूसरे बच्चे थे ना, बाकी बच्चे खिलौने की दुकान पर पहुंचे। ये फ्लॉक यानी क्या होता है, झुंड, उसी का फ्लॉक, झुंड लगा लिए, उसे फ्लॉक कहा जाता है। होता है ना कि कोई दुकान है खिलौने के, सब बच्चे झूम जाते हैं, वो लेना नहीं लेना छोड़ो, वहां पे झूम जाते हैं देखने के लिए। तो सब बच्चे खिलौने के स्टॉल पे सबसे पहले झुंड बनाकर वो सब क्या झूम गए, एकत्रित हो गए। वन बॉट अ करेजियस सोल्जर, है ना, तो एक ने साहसी सिपाही खरीदा। सोल्जर्स आप सभी को पता है, सिपाही। तो भाई खिलौने थे अलग अलग, तो एक ने साहसी सिपाही खरीदा, हिम्मत वाला साहसी सिपाही खरीद लिया। अनदर अ मैजेस्टिक हॉर्स, मैजेस्टिक यानी अद्भुत, मैजेस्टिक कहा जाता है ना, शानदार को मैजेस्टिक कहते हैं। और दूसरे ने शानदार घोड़ा खरीदा। अ थर्ड अ शाइनी पिस्टल, एक चमकदार बंदूक खरीदी। दैट क्लिक्ड विद ग्रेट ड्रामा, ये देखिए जो बड़े नाटकीय अंदाज में खटकती थी, खट खट की आवाज आती थी, तो ग्रेट ड्रामा का नाटकीय अंदाज में खटकती थी बंदूक। सबके खिलौने के बारे में बता रहे, कैसे कैसे खिलौने बच्चे ले रहे थे। दे परेडेड, है ना, परेडेड, परेड आपने सुना, परेडेड। ये देखिए बहुत सारे नए वर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन मैं सबको हाईलाइट नहीं कर पाता हूं, जब आते आता तब आपको बताता हूं। तो जब आपको नहीं पता हो ना, जैसे मैंने परेडेड बताया, तो आप लोग परेडेड को लिख लिया करें, उसका मीनिंग। परेडेड मतलब क्या होता है, जैसे दिखाने के लिए रखना, लाइन से सजा कर रख देना, या किसी को दिखाना, है ना, दिखाने का नाटक करना, ये देखो मेरा खिलौना, मेरे ऐसे दिखाते हैं ना बच्चे ज्यादातर दूसरे बच्चे को, से परेड कहते हैं, परेडेड। दे ट्रेजर्स, अपने खजानों को, है ना, क्या किया, कतार से लगा दिया। बिफोर हामिद, हामिद के सामने, विद प्राइड, गर्व से। तो बाकी बच्चे लोग दिखाते ना, कई लोग मेरा महंगा है, मेरा अच्छा है, तो बेचारे हामिद के सामने बाकी बच्चों ने अपने खिलौने को, है ना, क्या कर दिया, उनके सामने दिखाया, ये देखो मेरे खिलौने में। तो प्राइड यानी बड़े गर्व से, तो बच्चों को गर्व होता है मेरा खिलौना सबसे अच्छा है, तो इन सभी अच्छे अच्छे खिलौने को हामिद के सामने दिखाए। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, हामिद्स हार्ट फ्लटर्ड विथ लॉन्गिंग। अब जो हामिद का दिल था, कुछ पल के लिए, है ना, हामिद का दिल था एक पल के लिए लालच से भर उठा। फ्लटर्ड विथ लॉन्गिंग यानी लालच से भर गया उसका मन, की क्या पता उसका दिल, मैं भी ऐसे काश ले पाता, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं लेकिन ये तो महंगे हैं, काश मैं भी ले पाता। वॉट ब्यूटिफुल टॉयज, कितने सुंदर खिलौने हैं। ही थॉट, उसने सोचा। हिज फिंगर्स ट्विज टूवर्ड्स द सेल्स, है ना, अब उसके जो उंगलियां थी, ये देखिए, है ना, तो हामिद का भी मन था लेने का, उसकी उंगलियां अलमारियों की ओर बढ़ा। अब यहाँ पे अलमारी तो है नहीं, अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे उसका सेल्स क्या है, मतलब उसकी अलमारी क्या है, उसकी मुट्ठी। यहाँ पे जो लेखक लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिखा गया है, तो उसकी उंगलियां यानी उसकी मुट्ठी में जो पैसे थे ना, वहां तक जा रही थी। उसकी अलमारी वही है, समझ लो, वहीं पे पैसा रखा हुआ था कि चलो चलो मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं, मे बी आई शुड, है ना। अब वो उसके मन में आ रहा है, शायद मुझे खरीद लेना चाहिए। ये भी बोल रहा है कि जब सब बच्चे मुझे दिखा रहे, मेरे पास भी तो पैसा है थोड़े से, तो मैं भी कोई ना कोई खिलौना ले ही लेता हूँ। अब उसका मन, बेचारा बच्चा ही है, क्या करेगा, उसकी उंगलियां उसके, है ना, पैसों तरफ जा रही थी, पैसे की तरफ जा रही थी, शायद मुझे खरीद लेना चाहिए।
बट देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोका। द प्राइस व हाई, कीमत ऊंची थी। एंड द कॉइन इन हिज हैंड वर टू फ्यू, यानी बहुत कम, उसे टू फ्यू कहा जाता है। और उनके हाथों में जो सिक्के थे, है ना, बहुत कम थे। ही वॉकड ऑन, वो आगे बढ़ चला, है ना, प्रिटेंडिंग इनडिफरेंस। प्रिटेंडिंग यानी क्या होता है, दिखावा करते, प्रिटेंड करना, उसे प्रिटेंडिंग कहते हैं। और बेपरवाह, है ना, बेपरवाही का दिखावा करते हुए, उसे इनडिफरेंस का, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और निकल पड़ा, ये दिखाते हुए कि मुझे लेना ही नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हिज यंग हार्ट एक्ड क्वाइटली, लेकिन उसका जो छोटा सा दिल था, एक यानी बोलते हैं हेडेक होना, दर्द करना, उसी को एक कहा जाता है, उसी का सेकंड एक यानी दर्द हुआ, क्वाइटली यानी बहुत ही चुपचाप। लेकिन उसके छोटे से दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी, है ना, शांत सा दर्द था, दर्द तो था कि काश मैं ले पाता। नेक्स्ट केम द स्वीट्स, अब आगे इसके बाद मिठाइयां आई। क्रिस्प जलेबीज यानी कि कुरकुरी जलेबियां, ब्राइट लड्डूज, चमकीले लड्डू, एंड शुगर डस्टेड पेस्ट्रीज, और शक्कर चीनी से सजी हुई पेस्ट्री, है ना। द स्वीट सेंट कर्ल्ड इनटू हामिज नॉस्ट्रिल, है ना, नॉस्ट्रिल यानी क्या होता है, नथुने को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। और जो मीठी खुशबू हामिद की नाक में घुस गई, है ना, सेंट यानी होते खुशबू। टीजिंग हिम मर्सिलेसली, मर्सिलेसली यानी बिना दया के, उसे मर्सिलेसली कहा जाता है। मानो उसे बेइंतहा लुभा रही हो, टीज करना, किसी को चिढ़ाना, है ना, या बोलते हैं ना किसी को, वही टीज करना, चिढ़ाना ही होता है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। हिज रिजॉल्व ट्रेम्बल्ड, और उसकी जो रिजॉल्व यानी क्या होता है, उसका जो संकल्प डगमगा उठा। उसने मन में कुछ और सोचा था, लेकिन अब जलेबियों को देखकर, खुशबू को देखकर, सूंघ करके, है ना, उसके नाक में जो बेकाबू जो सुगंध थी वो उसे लुभा रही थी, उसके मुंह में पानी आ गया। और अब उसका संकल्प डगमगा उठा कि नहीं नहीं नहीं, अब ये पैसे को मुझे खर्च करना ही चाहिए। वन स्मॉल जलेबी, एक छोटी सी जलेबी। द थॉट विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कान में थोड़ी सी आवाज है ना, फुसफुसाना, तो मन में फुसफुसाहट हुई, एक छोटी सी जलेबी ले लेता हूं। बट अगेन, लेकिन फिर से, ही हेल्ड बैक, वह खुद को रोक लिया, वापस ले लिया खुद को। स्वीट्स वैनिश्ड इन अ मोमेंट, और मिठाइयां पल भर में गायब हो गई। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट हिज कॉइन्स टू वैनिश विद देम, और वो अपने सिक्कों को, है ना, उनके साथ गायब होना नहीं देना चाहता था। डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये देखिए, मिठाइयां तो पल भर में गायब हो गई, सब बच्चे मिठाइयां खरीद के खा लिए, लेकिन ये अपने पैसों को मिठाई के साथ गायब नहीं होने देना चाहता था, सिक्कों को। एज ही वॉन्डर्ड फर्दर, फर्दर यानी आगे, जैसे जैसे वो आगे चलता गया, वॉन्डर्ड यानी भटकना, चलना, उसे वॉन्डर्ड कहा जाता है। हिज आईज फेल अपॉन अ स्टॉल फुल ऑफ आयरन, आयरन, आयरन नहीं पढ़ते, आयरन पढ़ते हैं, तो उसकी आंखें फेल अपॉन, नजर पड़ी लोहे की एक स्टॉल पर पड़ी। अब देखिए, मिठाई छोड़ दिया, खिलौने छोड़ दिया, लेकिन लोहे के एक स्टॉल पर उसकी नजर पड़ी, जहां पे आप सभी देखें लोहार लोग बढ़िया, कोई है ना, वो कोई टंगिया बना रहा है, कुल्हाड़ी बना रहा है, कोई हंसिया बोलते हैं, जो अलग अलग जगह अलग अलग नाम लेते हैं, है ना, कोई चाकू बना रहा है, वहां पे उसकी नजर पड़ गई, है ना। टूल्स, वो आयरन टूल्स है, पिछला यंत्रों की जगह में। टोंग्स, टोंग्स यानी होता है चिमटा। लैडल्स, करछुल, लैडल्स जो चम्मच होते हैं उसे करछुल चम्मच, है ना। एंड किचन पेंस, और रसोई के जो कढ़ाई होती हैं, ये सब वहां पे रखे हुए थे। चिमटा रखा हुआ था, करछुल रखे हुए थे, रसोई के बर्तन रखे हुए थे। हिज एक्साइटमेंट फेडेड, उसका उत्साह फीका पड़ गया। बोला, अरे ये क्या चीज है, मेरे लायक तो कोई खिलौना ही नहीं है इसमें, यहां पर भी मेरे लायक कुछ नहीं है, ना ही उतने पैसे हैं मेरे पास। Until suddenly a memory flashed, है ना, तभी एक मेमोरी यानी बोलते हैं कि स्मृति, याद, याद जिसे कहते हैं, याददाश्त। फ्लैश यानी चमकी, सडनली यानी अचानक से, तभी अचानक से एक स्मृति कौंध गई, एक याद आ गया, उससे कुछ याद आया। हिज ग्रैंड मदर्स हैंड, उसकी दादी माँ के हाथ,
बर्न जले हुए, ब्लिस्टर्ड फफोले पड़े हुए, ट्रेमलिंग ओवर द क्ले स्टोव कपकपाते हुए, क्ले स्टोव यानी मिट्टी के चूल्हे, जिसे आप सभी को चूल्हा, लास्ट इवनिंग एज ही रोस्टेड ब्रेड, ब्रेड यानी रोटी बोलेंगे, यानी पिछले शाम को, एज जब, सी रोस्टेड ब्रेड, अब यहां पे बोलेंगे कि रोटी सेंकते हुए, रोटी भूनते हुए। ये देखिए अब अचानक से उसे वहां पर कुछ काम का चीज दिखा, उसको याद आ गया पिछली शाम मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेकते समय उसकी दादी माँ का जला हुआ, फफोले पड़े हुए और कांपते हुए हाथ उसे नजर आया। दादी माँ बस थी, इसके मम्मी पापा कोई नहीं थे इसके लाइफ में, दादी माँ ही पालन पोषण करती थी। और जब वो पिछले शाम इसके लिए रोटी सेक रही थी तो दादी माँ के हाथ जल गए थे, हाथ कांप रहे थे, जले हुए थे, फिर भी वो रोटी सेक किसे खिला रही थी। हिज ब्रेथ कॉट, उसकी सांसें अटक गई। इफ सी हैड टोंग्स, यदि उसके पास चिमटा होता, यदि दादी माँ के पास चिमटा होता, हर फिंगर्स वुड नॉट बर्न, तो उसकी उंगलियां नहीं जलती, है ना। पास्ट फ्यूचर कहा जाता है, पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो वहां पे हम फ्यूचर पास्ट ऐसे यूज करते हैं। तो देखिए पास्ट, इफ शी हैड टंग्स, यदि उसके पास टंग्स, यदि उसके पास चिमटे होते, जीभ वाला टंग का स्पेलिंग अलग है ना, ये चिमटा है। तो ये पास्ट में फ्यूचर की बात की, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है। ये देखिए उसके मन में बात है, अगर उनके पास चिमटा होता तो उनकी उंगलियां नहीं जलती। एंड जस्ट लाइक दैट, और देखते ही देखते, द फेयर ट्रांसफॉर्म, मेले का रूप बदल गया। द टॉयज, द स्वीट्स, द लाफ्टर, एवरीथिंग ब्लर्ड इनटू अ डिस्टेंट हम। खिलौने, मिठाइयां, हंसी, सब कुछ एक धुंधली सी गूंज में घुल गया। हम यानी हमिंग गूंज कहते हैं, एक धुंधली सी गूंज में सब, अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब जितने मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, जो हंसी मजाक, कुछ नहीं, एकदम सब धुंधला पड़ गया। उसके आंखों में केवल दादी माँ के हाथ दिख रहे हैं, उंगलियां दिख रही है। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, हामिद प्लेस्ड हिज कॉइन्स ऑन द काउंटर, हामिद ने काउंटर में, है ना, जो काउंटर जहां पे पैसा दिया जाता है, सिक्कों को रखा, अपने सिक्कों को रखा। एंड पिक्ड अप अ स्टर्डी पेयर ऑफ आयरन टोंग्स, स्टर्डी यानी मजबूत, पेयर यानी जोड़ी, ऑफ आयरन टोंग्स, और एक मजबूत चिमटा उठा लिया, लोहे का एक मजबूत चिमटा उठा लिया। ही स्टूड टॉलर एज ही कैरीड देम, अब वो क्या हुआ था, उसे उठाते हुए उसका और भी आत्मविश्वास बढ़ गया। एज दो, हालांकि, वाइल्डिंग ए हीरो स्वॉर्ड, हाँ, है ना, एज दो मानो, हीरो स्वॉर्ड मतलब हीरो का, नायक का तलवार। विल्डिंग है, विल्डिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी टेबल हिलता तो ये भी हिलते जाते हैं बाहर। विल्डिंग का मतलब होता है चलाने वाला, तलवार चलाने। देखिए अ हीरो स्वॉर्ड, मानो वो हीरो का, किसी हीरो का तलवार क्या कर रहा हो, चला रहा हो। द अदर बॉयज मोक्ड हिम, मोक्ड यानी होता है किसी का मजाक उड़ाना। दूसरे लड़कों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वेविंग देयर सोल्जर्स एंड हॉर्सेस, है ना, अपने सैनिकों और घोड़ों को लहराने लगे। ये देखो हमारे घोड़े, ये देखो हमारे घोड़े, ये देखो हमारे सोल्जर्स, ये देखो हमारे सैनिक, हिलाने लगे। और ये अपने चिमटा को हिलाने लगा, देखो मेरा तलवार। हु ब्रिंग्स टोंग्स फ्रॉम अ फेयर, उसने कहा, बच्चों ने कहा कि वे मेले में चिमटा कौन लाता है। दे लाफ्ड, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, हंसा उन्होंने, बच्चे ने, अरे मेले में चिमटा कौन लेता है। हामिद ओनली स्माइल, हामिद केवल मुस्कुराया। माई टोंग्स आर स्ट्रॉन्गर देन ऑल योर टॉयज, मेरी जो टोंग्स है, मेरी जो चिमटी है, वो देन कंपेयर करते हैं, देन का यूज करते हैं तो कंपेरेटिव देखिए लॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, है ना, ईआर जुड़ जाता है। ऑल योर टॉयज, तुम सभी के खिलौने से ज्यादा मजबूत मेरी चिमटी है। ही सेड क्वाइटली, उसने चुपचाप कहा, धीरे से कहा। When he reached home, और जब वे घर पहुंचे, है ना, यहाँ पे जब मैंने स्टोरी देखा था बचपन में, तो उन बच्चों के खिलौने क्या जब हिलाते रहते ना, तो अचानक से उनके खिलौने गिरते हैं जमीन पे, और सभी के खिलौने टूट जाते हैं, सब रोने लगते हैं। और हामिद अपने चिमटा को पटक पटक के दिखाता, नहीं टूटता। फिर वो बोलता, बताओ किसका मजबूत चिमटा है, मतलब किसका मजबूत खिलौना है।
When he reached home, जब वो घर पहुंचा, his grandmother looked up in surprise. उसकी दादी माँ ने हैरानगी से देखा, आश्चर्यचकित होकर देखा. हामिद, you bought tongs. हामिद, तुमने चिमटी ले आया. उसकी दादी माँ बहुत, है ना, सोची इतना सा पैसा दी थी मैं कि कुछ मिठाई खाएगा, कुछ खिलौने लेगा, इसने चिमटी लिया है. As her eyes shifted to her bandaged fingers, जैसे उसकी नजरें, है ना, पट्टी बंधी उंगलियों पर पड़ी, tears gathered in them, उनकी आंखों में आंसू भर आए. Not of sorrow, दुख के आंसू नहीं, but of love too deep for words, लेकिन जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, बल्कि इतने प्यार के, ये देखिए, बट फॉर वर्ड्स, यानी दुख के आंसू नहीं थे, लेकिन प्यार के आंसू थे, इतने गहरे थे जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. शी हग द टंग्स टू हर चेस्ट एज इफ दे वर सिल्वर, और उसने हग यानी गले लगा लिया, किसे, चिमटी को गले लगा लिया, टू हर चेस्ट, अपनी छाती पर, एज इफ, मानो, एज इफ यानी मानो, देवर सिल्वर, जानो वे चांदी के हो. ये देखिए, उसकी दादी माँ ने चिमटे को पकड़ा और अपने गले से लगा लिया, जानो मानो वो चिमटे चांदी के बने हो, यानी इतना उसकी वैल्यू थी. इन दैट मोमेंट, उस क्षण, हामिद अंडरस्टूड, हामिद समझ चुका था, वॉट नो टॉय कुड टीच. ये देखिए, हामिद को बात समझ में आ गई थी, जो कोई खिलौना नहीं सिखा सकता. सम गिफ्ट्स डू नॉट ग्लिटर, कि कुछ उपहार चमकते नहीं है. जैसे वो चिमटा, क्या कोई बड़ा उपहार थोड़ी, कोई चमकता थोड़ी है. चिमटी किसी को दोगे उपहार में, नॉर्मल आदमी को चिमटी दोगे, उसके लिए क्या वैल्यू, बोलेंगे मजाक उड़ाएंगे, चिमटी गिफ्ट में दिया है. लेकिन कुछ उपहार चमकते नहीं है. येट, फिर भी, दे शाइन फॉर एवर, वे हमेशा चमकते रहते हैं, है ना. उनमें चमक नहीं होती, दिखने में चिमटे में क्या चमक होगी, लेकिन वो हमेशा चमकते रहते. इसका मतलब आप समझ रहे हो. एंड सम हार्ट्स, और कुछ दिल, दो, हालांकि स्मॉल, हालांकि छोटे हो, कुछ दिल हालांकि छोटे हो, होल्ड द ग्रेटेस्ट विजडम, और उनमें सबसे बड़ी समझ छिपी होती है, सबसे बड़ी समझ निहित होती है छोटे से दिल में भी. तो छोटे से छोटे बच्चे, छोटा सा दिल भी इतना कुछ समझ लेता है, सीख लेता है कि हम बड़े होकर भी वो चीज़ नहीं समझ पाते. कई बार हम देखेंगे जिनकी शादी हो गई होगी, हम कई बार, बहुत बार, दादा दादी जैसे घर में माता पिता है, तो हम भूल जाते हैं उनके लिए कुछ लेना, और फिर बच्चे हमें बोलते हैं, पापा दादी के लिए भी लेना था, पापा दादू के लिए भी लेना था. तब हमें एकदम मन में बहुत बुरा लगता है कि हो, हम तो केवल यहाँ खा रहे हैं, बाहर कहीं नाश्ता कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं. तो हम भूल जाते हैं कि घर में हमारे भी मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, या जो भी बूढ़े लोग हैं हमारे घर में, है ना, जो घूम फिर नहीं सकते, जो ऐसे बाहर जाके खा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके ला तो सकते हैं. लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, हम बस अपना देखते हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं. लेकिन वही छोटे बच्चे वो याद दिलाते, पापा दादी के लिए भी रख लो ना, पापा दादू के लिए भी रख लो ना. ये तब हमें याद आता है, ओहो, हमारा तो ध्यान ही नहीं है. लेकिन बच्चे को पूरा याद रहता है. बच्चे दिल के सच्चे बोलते ना, यही बात है. तो वैसे ही हामिद के साथ हुआ. थोड़े से पैसे थे, इनके मम्मी पापा, है ना, दुर्घटना में, स्टोरी वैसी थी कुछ, तो नहीं थे, तो दादी ही इसे पालती थी, और दादी रोज रोटी बनाती थी. हामिद रोज रोटी बनाते हुए देखता था कि दादी माँ की उंगलियां, है ना, रोज जलते हैं, एकदम जलते रहता था रोटी से. लेकिन चिमटी नहीं थी, पैसे नहीं थे. थोड़े बहुत जो पैसे थे वो खाना बनाने में, खाना राशन में लग जाता था. तो जब ईद की समय आया तो भाई नए कपड़े भी नहीं थे, तो हामिद के पास नए कपड़े नहीं थे. कोई परेशानी नहीं थी. ईद है, बहुत खुश था. त्योहार है, बहुत खुश था. दादी माँ ने कुछ सिक्के उसे हाथ में दिए थे, बेटे इतना ही है, कुछ मिठाई खा लेना, कुछ खिलौने, चाहे थोड़े बहुत खिलौने ले लेना. थोड़े से पैसे, उसमें आता ही क्या. हामिद मुट्ठी में पकड़कर उन सिक्कों को, है ना, पहले तो नमाज अदा किया, पहला अपना सबसे पहला कार्य किया, सबसे बड़ा कार्य पूजा पाठ जो होता है, नमाज अदा की उन्होंने. उसके बाद मेले की तरफ सब बच्चे दौड़ पड़े. रास्ते में बहुत सारे खिलौने की दुकान दिखे, एक से खिलौने. उनके दोस्तों ने खिलौने लिए, इसका मन भी थोड़ा सा ललचाया कि मैं भी कोई खिलौना ले लूँ छोटा मोटा. मन तो था कि ले लूँ, पैसे नहीं थे. फिर उसने कहा कि नहीं, इन पैसों को अभी इसमें नहीं खर्च करता, आगे देखूंगा इसके लायक क्या खर्च है. आगे उसने देखा मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ. इसके मन में किया कि
एक छोटा सा जलेबी तो मैं भी खा सकता हूँ, जब सारे दोस्त इतने खा रहे तो इस पैसे में थोड़ी सी जलेबी तो आएगी ही आएगी। लेकिन अचानक से उसके मन में आता है कि नहीं, जलेबी की तरह मैं अपने पैसों को ऐसे खर्च नहीं कर सकता, कुछ और चीज़ देखता हूँ जो मेरे काम का हो। नहीं नहीं, उसने मन को मना लिया। उसके मन में अभी भी वही बात थी। फिर एक लोहे की दुकान आती, वहाँ पे देखते हैं कुछ मेरे लायक है, चिमटा विमटा है ना, कढ़ाई वढ़ाई देखते हैं। अचानक से चिमटे को देखकर उसे दादी माँ की उंगलियाँ याद आ जाती है, जो पिछले शाम को ही रोटियाँ सेकते हुए उनकी हाथ जल गई थी, और उसमें है ना क्या हो गए थे, फफोले पड़ गए थे, और उनकी हाथ कांप रही थी, है ना, दर्द के कारण। अब उसका ध्यान आ गया, ओहो दादी के पास तो चिमटा ही नहीं है। तो जो भी पैसे थे, और हालांकि ये सब चीज़ सस्ते मिल जाते हैं, खिलौने से तो सस्ते ही होंगे, तो उसने दुकानदार को दी, इतने ही पैसे हैं, मुझे चिमटा चाहिए। दुकानदार ने भी उसे दे दिया। उसने भी कहा कि बेटे चिमटा का तुम क्या करोगे। यहाँ पे कहानी में उतना डिटेल नहीं है, बट यदि आप स्टोरी देखेंगे यूट्यूब में होगा तो आप देख लेंगे ईदगाह करके। तो उसने कहा भैया चिमटे का क्या करोगे बेटे, तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ वहाँ खिलौने वगैरह लो। तब उसने कुछ भी नहीं बताया, बोला मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे यही चिमटा चाहिए। उसने दे दिया। फिर उसके दोस्त सब थे, अपने खिलौने दिखा के चिढ़ाने लगे, चिमटा चिमटा, ये क्या चिमटा है, कोई चिमटा लेता है, हमारे खिलौने देखो, इसके हैं उसके हैं। और खेलते खेलते सबके खिलौने गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, चपटने लगते हैं। तब हामिद अपने खिलौने को तलवार की तरह निकालता है, बोलता है देखो कोई इससे टकरा सकता है, कोई इससे लड़ सकता है। कोई भी खिलौने वाले हिम्मत नहीं किए, क्योंकि भी वो तो लोहे का था, गिरने के बाद भी नहीं टूटता था। और गर्व से वो फिर घर आया, और जैसे ही घर आया तो दादी माँ पहले तो बहुत गुस्सा की कि बेटे तुमने ये क्या ले आया, चिमटे के तुम क्या करोगे, चिमटे से तुम क्या करोगे, मैंने तुम्हें अच्छी मिठाई खाने के लिए, कुछ खिलौने लेने के लिए पैसे दिए थे। फिर हामिद बोलता है दादी माँ ये मेरे लिए नहीं है, ये चिमटा तो आपके लिए है। पिछली शाम देखिए आपका हाथ जल गया, मुझे वही ध्यान आया, और ये चिमटा आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए उपहार है, ईद का ये ईदी है। उसके बाद फिर उसकी दादी माँ गले से लगा लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है, और समझ जाती है कि मेरा छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, उम्र में तो नहीं लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी हो गई है। तो देखिए इसलिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। तो ये ईदगाह इतनी मार्मिक कहानी है ना, इतनी इमोशनल स्टोरी है। हम जब छोटे थे तब मैंने इस स्टोरी को देखा था, तो आज जब मुझे ध्यान आया इस स्टोरी को बताने का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, बहुत से स्टूडेंट भी हैं जो देखते हैं लेकिन उन्होंने इस कहानी को नहीं पढ़ा है। क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लासेस में पुराने सिलेबस तो नहीं चलते, तो स्टोरी शायद हट गई हो, है कि नहीं मुझे भी ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो अभी तो स्टोरी है ही नहीं। मैं जिस क्लास में पढ़ा था उस क्लास में स्टोरी थी, लेकिन अब मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, उस क्लास में ईदगाह स्टोरी नहीं है। प्राइमरी में जब मैं पढ़ा था तो बस वही वाली मैंने कहा चलो इस कहानी को सबके पास लाया जाए और इस सुंदर सी कहानी को ट्रांसलेट करके बताया जाए। तो बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ आया कि नहीं आया। कहानी पसंद आती हो, इंग्लिश यदि आप सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, रीडिंग सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वही गुरु दक्षिणा के बराबर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कहाँ से वो लिख दिया करें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।